आज हम अलंकार के अर्थ और उसके महत्व पर बात करेंगे। अलंकार शब्द अलंग तथा कार शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है अलंकृत अथवा सुशोभित करने वाला। संज्ञा शब्द के रूप में अगर हम देखें तो इसका अर्थ ठहरता है आभूषण या गहना। यानी काव्य के साथ इस शब्द का प्रयोग करने से काव्य अलंकार समास बनता है, जिसका अर्थ होता है जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म। अलंकार की व्युत्पत्ति दो प्रकार से मानी गई है। पहला देखें तो अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, यानी जिसके द्वारा कोई वस्तु अलंकृत की जाए। इसकी व्युत्पत्ति के अनुसार अलंकार एक उपादान या करण है जो किसी को अलंकृत करता है। इससे वस्तु और अलंकार की पृथकता सिद्ध होती है। दूसरा रूप देखें तो अलंकरोति इति अलंकार। इसका तात्पर्य हुआ कि जो अलंकृत करता है वह अलंकार है। अब इसकी व्युत्पत्ति के अनुसार अलंकार वस्तु का अंग शोभावर्धक धर्म सिद्ध होता है, जिससे वस्तु का सौंदर्य बढ़ता है। काव्य में अलंकार का महत्व प्रारंभ से ही सभी विद्वानों ने इसे माना है, और इसको हम अगर देखें तो अलंकार आभूषणों के रूप में कि जैसे एक रमणी की सुंदरता और शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य या कविता में अलंकारों का प्रयोग उसके शब्द अर्थ में जो चमत्कार है वो काव्य की शोभा में वृद्धि करता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि अलंकारों का प्रयोग उचित विधि से होना चाहिए, यथास्थान होना चाहिए, ताकि वे कविता के या काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करें, उसे व्यर्थ में वो उस पर बाधा या बोझ ना हो। उनके द्वारा प्रस्तुत जो विषय है, वर्ण्य विषय, उसमें विषय सजीवता हो, सुंदरता हो, अभिव्यक्तिगत कलात्मकता होनी आवश्यक है। उसका काव्य विधान इस प्रकार का हो कि अप्रस्तुत वर्णन अधिकाधिक सहज लगे, सरस लगे और कांतिमय बन पड़े। यानी अलंकारों की सही उपयोगिता, प्रयोजनीयता इसी तथ्य के आधार पर सिद्ध होती है, या इसी तथ्य के आधार पर ये ठहरती है। आचार्य भामा ने तो अपने एक सूत्र में कहा है कि न कांतमपि निर्भुष विभाति वनिता मुखम। जैसे अपन ने पढ़ा कि इस पंक्ति में वो यही कहते हैं कि नारी मुख सुंदर होते हुए भी अलंकारों के बिना, यानी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। उसी प्रकार सुंदर काव्य रचना के लिए भी अलंकारों की अपेक्षा रहती है। अलंकार विहीन रचना को तो भामा सिर्फ वार्ता मात्र मानते हैं, यानी सिर्फ बात है, ये तो काव्य नहीं हो सकता है। उन्होंने अलंकार और अलंकार्य, अलंकार मतलब जो अप्रस्तुत विधान है, और अलंकार्य मतलब काव्य का जो प्रस्तुत वर्ण्य विषय है, में कोई अंतर नहीं माना। आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी उपमा, रूपक, दीपक, यमक, संज्ञक अलंकारों का उल्लेख हुआ है। भामा का काव्य अलंकार मुख्यतः अलंकार निरूपण का ही ग्रंथ है, जिसमें लगभग 40 से अधिक अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। यद्यपि उनके परवर्ती आचार्य कि जो उनमें दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट, मम्मट आदि आचार्य आते हैं, जिनका अलंकार विवेचन अत्यंत प्रौढ़ भी है और विस्तृत भी है। अलंकार विवेचन की परंपरा अलंकारवादी आचार्यों के ग्रंथों से ही नहीं, अपितु रसध्वनि जो आचार्य हुए हैं उनकी मान्यताओं में भी इसे जोड़ा गया है। भामा के पश्चात दंडी ने भी अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म माना है, जिसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अग्नि का
धर्म उष्णता है, उसी प्रकार काव्य का धर्म उसकी अलंकृति है, जिसे धर्मी से यानी काव्य से पृथक नहीं किया जा सकता। इन दोनों में जो संबंध है वो अलंकारों के सम्मुख रस की भी प्रधानता स्वीकार नहीं की, रस को भी रसवत अलंकार के नाम से विवेचित किया है। आचार्य दंडी के पश्चात आचार्य वामन ने भी रीति संप्रदाय के अंतर्गत अलंकारों की महत्ता को प्रतिपादित किया है। उन्होंने भामा और दंडी की भांति अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म तो नहीं माना, किंतु उन्हें काव्य का सहायक तत्व अथवा अतिशय हेतु अवश्य स्वीकार किया है। उनके शब्दों में काव्य शोभायाः कर्तारो धर्म गुणः तदतिशय हेतु स्वत्वलंकारा, जिसका तात्पर्य यह है कि गुण काव्य का शोभा कारक धर्म है तथा अलंकार उसके उत्कर्ष के हेतु हैं। अलंकारों को काव्य के उत्कर्ष मतलब उसको बढ़ाने वाला उत्कर्ष हेतु कहने के साथ साथ उन्होंने सौंदर्य अलंकार तथा काव्य ग्राहम अलंकारात जैसे सूत्रों द्वारा अलंकार और सौंदर्य को एक दूसरे का पर्यायवाची माना है। अग्नि पुराण में अलंकार रहिता वाणी विदवेव सरस्वती तक कहा गया है, जिसका अर्थ है कि अलंकार के बिना की गई काव्य रचना एक प्रकार से विधवा रूपिणी सरस्वती है। उधर कुंतक ने तो वक्रोक्ति को अलंकार मात्र न मानकर वक्रोक्तः काव्य जीवितम के सूत्र द्वारा परिभाषित किया, यानी वक्रोक्ति ही काव्य का प्राण है, जो विदग्धतापूर्ण भंगिमा के रूप में अपना वाक् चातुर्य प्रकट करती है। उन्होंने स्वभावोक्ति के अलंकार और वक्रोक्ति को अलंकार मात्र का लक्षण माना है। इस प्रकार हम देखें कि रसवादी आचार्यों को भी अलंकारों की महत्ता स्वीकार्य रही है। आचार्य आनंदवर्धन, विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ ने रस और ध्वनि तत्व को काव्य की आत्मा मानते हुए भी अलंकारों की आपेक्षिकता स्वीकार की है। इस प्रकार हम देखें कि अलंकार की परंपरा में सभी आचार्यों ने इसकी महत्ता को स्वीकार किया है, और इससे हम इसके अलंकारों के भेद की जहाँ बात करें तो अलंकारों को 3 भेदों में से विवेचित किया गया है, का विश्लेषण किया गया है। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्द अलंकार में हम देखें कि इसमें काव्य के शब्दों में चमत्कार होता है, वही शब्द अलंकार होते हैं, यानी उन शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो चमत्कार नष्ट हो जाता है, और ये जो शब्दगत प्रधानता के कारण ही शब्द अलंकार कहा जाता है। और इसमें हम रखते हैं अनुप्रास को और यमक को। दूसरा है अर्थालंकार, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि शब्दों में चमत्कार होता है, तो यहाँ काव्य के अर्थों में चमत्कार होता है, इसलिए अर्थालंकार है, यानी शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची रख दें तो भी अर्थ में चमत्कार बना रहता है। शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो भी अर्थों में चमत्कार बना रहता है, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति आदि अलंकार। अगला है हमारा उभय अलंकार। उभय अलंकार मतलब उभय मतलब दोनों पक्ष, यानी जहाँ काव्य के
शब्दों और अर्थों इन दोनों में चमत्कार पाया जाए, वहाँ उभय अलंकार होता है। यद्यपि इनकी संख्या बहुत कम है, तो मुख्य रूप से जो शब्द अलंकार और अर्थालंकार, ये दो भेद हम देखते हैं, और इन दोनों में ही जो मुख्य अलंकार हैं वो समाये हुए हैं। तो अलंकारों की जो महत्ता है वो हमारे काव्य शास्त्र में सभी आचार्यों ने स्वीकार की है, और सभी ने इसे अपने अपने सिद्धांतों में किसी न किसी रूप में इसे स्वीकार किया है और इसको प्रयोग में लिया है।